नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है कांग्रेस। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कनाडा का वोट बैंक उससे कानून से अधिक शक्तिशाली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खालिस्तानी अलगाववादी पर जस्टिन ट्रूडो को सुनाई खरी खोटी। भारत में नवनियुक्त चीनी राजदूत जू फेंगहोंग पहुंचे दिल्ली। एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत। दिल्ली एनसीआर में बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। केरल में वायरल हेपेटाइटिस से हुई मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क। डॉक्टर स्वास्थ्य कार्यकर्ता कर रहे हैं घरों का दौरा। इसरो ने रचा कीर्तिमान 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन का किया सफल परीक्षण। 97% कच्चे माल की करता है बचत। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत का आदेश भविष्य के लिए बनेगा नजीर। रिटायर्ड जज ने समझाई फैसले की एक एक बात। दिल्ली में धूल भरी आंधी में 2 लोगों की मौत, 23 घायल, 9 फ्लाइट्स डाइवर्ट। यूपी राजस्थान समेत 13 राज्यों में बारिश और बिजली का अलर्ट। कर्नाटक स्कैंडल की जानकारी देने वाले देवराजे हिरासत में। यौन शोषण के आरोप में एक्शन। महिला बोली 10 महीने तक मोलेस्ट किया। सात दिन बाद सेना को मिलेगा पहला हर्मीज 900 स्टारलाइनर। बंडीडा बेस पर तैनात होगा दृष्टि 10 ड्रोन। पाकिस्तान समेत पश्चिमी बॉर्डर पर निगरानी होगी। मोदी बोले करप्शन से लूट गए 17,000 करोड़ लोगों को लौटाए। हमारी एजेंसियों ने 1.25 लाख करोड़ जब्त किए, ये भी लौटाए जा सकते हैं। पहलवानों के यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय। दिल्ली कोर्ट ने कहा 5 शिकायतों में पर्याप्त सबूत, 1 शिकायत खारिज की। ईसी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा वोटिंग डेटा में गड़बड़ी नहीं हुई। हमारा डेटा कलेक्शन प्रोसेस मजबूत। आयोग ने मिला INDIA गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल। गृह मंत्री अमित शाह बोले ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लिए CAA का विरोध कर रही हैं। वे बंगाल में बम धमाके करवाती हैं। प्रियंका बोली अय्यर का बयान पुराना तो आज चर्चा क्यों। कहा मणिशंकर ने पाकिस्तान पर कब बात की। बीजेपी को वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। सीतापुर में 5 लोगों की हत्या। युवक ने मां, पत्नी और 3 बच्चों को मारा। कत्ल के बाद युवक ने की खुदकुशी। लखनऊ में अब्बास अंसारी को लगा तगड़ा झटका। हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। अंसारी ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 2 फर्मों का किया इस्तेमाल। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। नानी के घर उड़कर इटली जाएंगे राहुल। कानपुर में राहुल अखिलेश की संयुक्त जनसभा। इमोशनल कार्ड खेल रहे विपक्षी गठबंधन के नेता। मोदी अब हार के डर से अंबानी का नाम लेने लगे हैं। लखनऊ में प्रबुद्ध नागरिक संगोष्ठी का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बयान। हिंदू मुसलमान बंटवारे की राजनीति नहीं करती है बीजेपी।
लखनऊ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव का विवादित बयान, मोदी राज में रोटी का मोहताज हुआ पाकिस्तान। लखनऊ में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या का अखिलेश पर बड़ा हमला, खानदानी सीट जीतने में लगे राहुल और अखिलेश। लखनऊ में भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत, लखनऊ समेत 62 जिलों में बारिश का अलर्ट, कई जगहों पर बिजली गिरने की संभावना। लखनऊ में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, चाचा भतीजे ने एक दूसरे पर किया हमला, हमले में कई लोग हुए घायल। फिरोजाबाद में वाहन चालक की पीट कर हत्या, स्कूल प्रबंधक पर हत्या का आरोप, पुलिस ने परिजनों को दी सूचना। मुरादाबाद में गोली मारकर युवक की हत्या, शादी समारोह में शामिल होने आया था युवक, चंद घंटों में पुलिस ने धर दबोचे हत्यारे। वाराणसी में अतहर जमाल लारी ने किया नामांकन, वाराणसी से बसपा प्रत्याशी, बसपा सरकार में देखने को मिलती है न्याय, लॉ एंड ऑर्डर की झलक। वाराणसी में राम मंदिर पर नाना पटोले का बड़ा बयान, सरकार बनी तो राम मंदिर का होगा शुद्धिकरण, मंदिर परिसर में बनेगा भगवान राम का दरबार। जौनपुर में नेताओं के नुक्कड़ सभा ने पकड़ा जोर, गिरीश चंद्र यादव ने किया सम्मेलन, कृपाशंकर सिंह के लिए किया जनसंपर्क। झांसी कानपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, डीसीएम और कार की भिड़ंत, हादसे में दूल्हे समेत 4 जिंदा जले। विश्वविद्यालयों में छात्रों के सुधार और पुनर्वास की गाइडलाइन लागू करवाए सरकार और विश्वविद्यालय को दिया गया निर्देश। यमुना में उतरते ही काला धुआं दे गया क्रूज, बीच में फंसा, बोट की मदद से निकाले गए अधिकारी और लोग। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा, मुसलमानों को डराने का काम कर रहे अखिलेश और फारूक अब्दुल्ला, दी नसीहत। एटा पुलिस ने किया वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 11 बाइकें बरामद, 8 बदमाश गिरफ्तार। एक दिन में 3600 करोड़ की 6 डिफेंस इकाइयों की जमीन, औद्योगिक क्षेत्र की बदलेगी तस्वीर। एक 110 हेक्टेयर में विकसित होगी टाउनशिप, आचार संहिता के बाद होगा जमीन का अधिग्रहण। बरेली समेत आसपास के जिलों में तेज हवा के साथ बारिश, गर्मी से मिली राहत, अगले 3 दिन ऐसा रहेगा मौसम। इटावा में पहले पत्नी को गला काटकर मारा, फिर पति ने जहर खाकर दी जान, परिजन बोले दोनों में होती थी कलह, जांच शुरू। इराक में फंसे मजदूरों ने पीएम से लगाई गुहार, वतन वापसी और एजेंट पर की कार्रवाई की मांग। अगर आजमगढ़ में चला पुलिसिया तांडव तो होगा भयंकर परिणाम, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर युवक ने दी धमकी। जमीनी विवाद में बवाल, हमलावरों ने दुकानदार की बेटी के बाल खींचकर सड़क पर घसीटा, ईंट से वार कर तोड़ा हाथ।
आगरा में बाइक से उछलकर नाले में गिरा युवक, गर्दन से सरिया हुई आर पार तड़पते हुए गई जान। लखनऊ में सपा, बसपा और कांग्रेस नेताओं ने ज्वाइन की बीजेपी। अखिलेश यादव पर अनदेखी का आरोप, बोले चुनिंदा लोगों का करते हैं सपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का अकबर मामले में सुनवाई से इनकार, एलडीए करेगा अवैध निर्माण पर तोड़फोड़। मंडलायुक्त ने लखनऊ के मतदान स्थल का किया निरीक्षण, दिव्यांगों के लिए बने ऊंचे रैंप को देखकर हुई नाराज। वीआईपी दर्शन पर सवाल, भाजपा का कांग्रेस पर पलटवार, मुख्य सेवक के रूप में धाम गए सीएम धामी। नैनीताल से हाई कोर्ट शिफ्ट करना जरूरी, देहरादून में जमे अफसरों का मांगा गया रिकॉर्ड, पुलिस ने बाइक चोरी की वारदातों का किया खुलासा। यमुनोत्री यात्रा पर आए 2 श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत, यूपी और एमपी के रहने वाले थे दोनों। हाई कोर्ट शिफ्टिंग को लेकर प्रदेश भर में हंगामा, कुमाऊं के वकील विरोध में तो गढ़वाल के पक्ष में। पंजीकरण की संख्या 23 लाख पार, सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए 8 लाख ने किया अप्लाई। देर शाम बदला मौसम, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में बारिश, ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी। पहली बार कपाट खुलने के मौके पर केदारपुरी में बंद रही दुकानें, चाय पानी को भी तरसे तीर्थयात्री। केदारनाथ के लिए हेली सेवा बुकिंग के नाम पर 1.30 लाख ठगे, डॉक्टर को लगाई चपत। देहरादून पावटा हाईवे पर डंपर और स्कूटर की टक्कर, इंडियन रिजर्व बटालियन के सिपाही की मौत। वन अग्नि रोकने के लिए बनेगा 5 साल का एक्शन प्लान, फॉरेस्ट रेंजरों से 2-3 प्रभार हटेंगे। चंद्रभागा नदी के कटाव से नेशनल हाईवे को खतरा, अब होगा चैनलाइजेशन, सीएम ने दी मंजूरी। मौसम का मिजाज बदलने से बड़ी राहत, देहरादून में 24 घंटे में आग की कोई घटना नहीं। चमोली में हादसा, पिंडर नदी में गिरी कार, सेना के जवान की मौत, छुट्टी पर आया था घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 धाम यात्रा 2024 के शुभारंभ की बधाई दी है, कहा भक्तों और श्रद्धालुओं को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। बाबा केदार के दर पर पहुंचे सीएम धामी, अचानक बजने लगे डमरू। भारत के मामले में बेवजह फिर घुसा पाकिस्तान, पूर्व मंत्री ने की केजरीवाल की रिहाई पर बेतुकी टिप्पणी। शक्तिशाली सौर तूफान धरती से टकराया, संचार उपग्रह और पावर ग्रिड्स को हो सकता है नुकसान।
अमेरिका ने यूक्रेन की सहायता के लिए फिर बढ़ाया हाथ, $400 मिलियन की सैन्य मदद का ऐलान। ट्रंप के सबसे छोटे बेटे बैरन अभी राजनीतिक से रहेंगे दूर, रिपब्लिकन पार्टी के सम्मेलन में नहीं होंगे शामिल। फलस्तीन की सदस्यता वाले प्रस्ताव पर भड़का इस्राइल, राजदूत ने सभा में यूएन चार्टर के लिए टुकड़े टुकड़े। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके, 4.5 की तीव्रता से कांपी धरती, फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ। इजराइल गाजा में कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों का दावा। दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग, कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून का हो रहा है उल्लंघन। भारत ने फलस्तीन को यूएन का पूर्ण सदस्य बनाने का किया समर्थन, अरब देशों में आम सभा में रखा प्रस्ताव। कनाडा में वोट बैंक कानून के शासन से ज्यादा ताकतवर, खालिस्तान के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। पिता के सरकारी आवास में रहते हुए नहीं किया जा सकता एचआरए का दावा, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। अक्षय तृतीया पर 22 टन तक बिका सोना, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा। लग्जरी घरों की बिक्री 5 साल में 3 गुना बढ़ी, किफायती मकानों में बिक्री में 17% की आई गिरावट। $28,200 मोबाइलों को ब्लॉक करने का निर्देश, कंपनियों ने कहा 20 लाख फोन कनेक्शनों की जांच करें। मजबूत वैश्विक रुख के बीच सोना ₹950 तेज, चांदी ₹2300 उछली। रिजर्व बैंक वित्तीय वर्ष 2025 में सरकार को दे सकता है 1000 अरब रुपए, यूबीआई की रिपोर्ट में दावा। एसआईपी के जरिए रिकॉर्ड 20,371 करोड़ का निवेश, इक्विटी म्यूचुअल फंड में 16% गिरावट। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 75 उड़ानें कैंसिल, टाटा मोटर्स का सालाना मुनाफा 1000% बढ़ा, अक्षय तृतीया पर सोना 1384 रुपए महंगा हुआ। टीसीएस सीईओ कृतिवासन ने एक साल में 25 करोड़ कमाए, ये रकम कंपनी के सीओओ से कम। एनजी सुब्रमण्यम को मिले 26.18 करोड़। 5 साल में 1.7 लाख करोड़ का निवेश करेगी पीबीसीएल, शेयरों पर दिख सकता है असर। धोनी की दीवानगी में सुरक्षा घेरा तोड़कर बीच मैदान पर पहुंचा फैन, माही के सामने सजदे में झुकाया सर। शुभमन गिल और साई सुदर्शन के शतक से गुजरात प्लेऑफ की रेस में बरकरार, चेन्नई के लिए अगले दोनों मैच करो या मरो वाले। गुजरात ने चेन्नई को 35 रनों से हराया, मोहित की मिले 3 विकेट, धोनी नाबाद लौटे।
आईपीएल 2024 में लगे सबसे ज्यादा शतक। नहीं, क्रिकेट पर ध्यान दे, वसीम अकरम ने भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को दी सलाह। कोहली के 400 टी20 सिक्स पूरे पंजाब ने 29वीं बार आईपीएल में 200 प्लस रन दिए, धर्मशाला में बना हाईएस्ट स्कोर। गुजरात टाइटंस की जीत का स्वाद पड़ा फीका, कप्तान शुभमन गिल पर धीमी ओवर गति से कारण का लगा। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए 2 समूह में जाएगी भारतीय टीम। 26 मई को रवाना होंगे कप्तान रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या। टी20 वर्ल्ड कप से पहले आयरलैंड ने दिखाया दम, पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, बालबर्नी ने जड़ा शानदार अर्धशतक। रोमांचक मुकाबले में 5 रन से जीता बांग्लादेश, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाई 4-0 की अजय बढ़त। अपने डीप फेक वीडियो पर आशुतोष राणा ने दिया रिएक्शन, बोले ये इंसानियत के लिए खतरा है। ब्रेकअप के अफवाहों के बीच आदित्य और अनन्या दिखे साथ, प्रशंसक बोले जल्द से जल्द साथ आ जाओ। अपनी छोटी बहन करीना कपूर को अपना आइडल मानती हैं करिश्मा कपूर, बोली वह हमेशा मेरी बच्ची रहेगी। फायरिंग मामले में सलमान के सपोर्ट में आए एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने कहा बिश्नोई समाज इस गलती के लिए उन्हें माफ कर दे। सलमान कभी शादी नहीं करेगा, मजाकिया लहजे में मिथुन बोले गारंटी लेता हूं वो बस लड़कियों को उल्लू बनाता है। फिल्म सरफरोश की स्पेशल स्क्रीनिंग आमिर ने कहा लग नहीं रहा 25 साल पूरे हो गए हैं, सोनाली बेंद्रे और नसरुद्दीन शाह भी पहुंचे। पैपराजी ने पूछा था अर्पिता से तलाक ले रहे हैं, सलमान के बहनोई बोले सवाल सुन हैरान था, घर जाकर बीवी को बताकर खूब हंसा था। जानवी कपूर ने 2.5 साल क्रिकेट की ट्रेनिंग ली, 2 बार कंधा भी चोटिल हुआ, मिस्टर एंड मिसेज माही के लिए बहाया पसीना। प्रेगनेंसी बाइबल पर करीना कपूर को एमपी हाई कोर्ट का नोटिस, एक्ट्रेस ने केताब को बताया था तीसरा बच्चा, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। अब्दू रोजिक की हुई सगाई, फैंस को दिखाई होने वाली दुल्हन की फोटो। प्राइम शतक में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।